नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन डीएसएसबी द्वारा अभी हाल ही में जो 30 नवंबर 2021 को जो एग्जाम करवाई गई थी, उस एग्जाम का जो पेपर था अपने चित्रकला विषय का, आर्ट का, उस पेपर को अपन पढ़ने जा रहे हैं। उस पेपर की जो डिटेल एनालिसिस है वो अपन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि कुल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे गए थे सब्जेक्ट के। उन सब्जेक्ट के 100 प्रश्नों के बारे में व्याख्या करने वाले हैं या उन 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को अभी तक ये पेपर प्राप्त नहीं हुआ है कि इसके आंसर क्या माने गए हैं और वो एक दो क्वेश्चन है जो हो सकता है डीएसएसबी ने गलत मान लिए है तो उनकी भी रीट लगाई जा सकती है। तो पहला प्रश्न, जब दोनों पक्षों का दृश्य भार समान होता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब दोनों पक्षों का जो दृश्य भार है वो चित्र की आकृति में अगर समान होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सममित संतुलन। इसे कहते हैं सममित संतुलन। दूसरा प्रश्न, अजंता की किस गुफा में बुद्ध, यशोधरा और राहुल से संबंधित चित्रकारी करी गई है? तो बुद्ध, यशोधरा यानी बुद्ध, यशोधरा और राहुल से संबंधित चित्रकारी है जो अजंता की गुफा संख्या 17 में करी गई है। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान में क्या आएगा ये बताना है। तो एक ऐसी तकनीक है जो द्विआयामी पृष्ठ पर त्रिआयामी जगत को निरूपित करती है। यह समतल पृष्ठ पर दिक् स्थान और गहराई का भ्रम उत्पन्न करती है। यानी इनमें से ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा अपन द्विआयामी पृष्ठ पर त्रिआयामी प्रभाव है वो निरूपित कर सकते हैं? तो वो है परिप्रेक्ष्य। यानी परिप्रेक्ष्य के द्वारा अपन द्विआयामी पृष्ठभूमि पर त्रिआयामी प्रभाव निरूपित कर सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने न्यूक्लियर रागिनी का चित्र बनाया? यानी न्यूक्लियर रागिनी का जो चित्र बनाया था वो बनाया था ए रामचंद्रन ने। अगला प्रश्न, सिगिरिया गुफा में निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग में नहीं किया गया? यानी सिगिरिया गुफा में कौन सा रंग प्रयोग में नहीं लिया गया? वो है नीला। अगला प्रश्न, नर्तकी के हरे रंग की चित्र और शिकारियों के लाल रंग की चित्रकारी किस काल से संबंधित है? यानी नर्तकियों को तो हरे रंग से बनाया गया और शिकारियों को लाल रंग से बनाया गया। इस प्रकार की चित्रकारी है वो अपर यानी उच्च पूरा पाषाण काल की मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत वेब डिजाइन के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी वेब डिजाइन के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो वेब डिजाइन के लिए समानता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, निकटता भी होनी चाहिए, लेकिन मार्ग निर्णय ये कोई जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने उमा नामक चित्र बनाया? तो उमा नामक ये चित्र है ये बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, आनंद कुमार स्वामी द्वारा किस शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहा गया? तो पश्चिमी भारतीय शैली कहा जाता है गुजरात शैली को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने धातु के शटर पर महालक्ष्मी का चित्र बनाया? यानी धातु के शटर पर महालक्ष्मी का चित्र बनाया था अतुल डोडिया ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से षडंग रूप की अनुभूति से संबंधित है? यानी षडंग यानी कौन सा है जो षडंग यानी षडंग में स्वरूप या रूप की अनुभूतियों से संबंधित है? तो रूप या स्वरूप यानी षडंग में स्वरूप जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है? भाव दर्शाता है कि चित्र का क्या स्वरूप है। एलिफेंटा की गुफा में स्थित प्रसिद्ध कलाकृति सदाशिव की ऊंचाई कितनी है? तो सदाशिव की जो शिव की प्रसिद्ध मूर्ति है जिसे सदाशिव की मूर्ति कहा जाता है उसकी ऊंचाई है 7 मीटर। अगला प्रश्न, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल वेरुल कहां स्थित है? यानी यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जो वेरुल है, वेरुल कहां है? वेरुल भी औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 6 जनवरी 2020 को दिवंगत हो गया यानी मृत्यु हो गई? वो था अकबर पदमसी। अगला प्रश्न, भारत में किस काल में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज की गई? तो भारत में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज 1867-68 में करी गई और कहां करी गई थी? सिंघनपुर में करी गई यानी सोरो घाट में करी गई थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कलाकार
ए अम्मेलकर यानी प्रसिद्ध कलाकार ए अम्मेलकर का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है अब्दुल रहीम अप्पा भाई अल्मेलकर, यानी प्रसिद्ध इसका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम अप्पा भाई अल्मेलकर। अगला प्रश्न, भीमबेटका के चित्रों में प्रयोग किया गया हरा रंग निम्नलिखित में से किस पत्थर से निर्मित है? हरा रंग है जो भीमबेटका में प्रयोग लिया गया वो है केल्सेडोनी पत्थर से निर्मित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सचित्र पुस्तक में महावीर जैन तीर्थंकर के जन्म की घटनाएं चित्रित करी गई है? तो भगवान महावीर के जन्म से संबंधित जो घटनाएं हैं वो कल्पसूत्र में दर्शाई गई है। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2021 में धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो वो किया गया था धोलावीरा को। अगला प्रश्न, माउंटेन वुमन यानी पहाड़ी स्त्री कह सकते हैं, माउंटेन वुमन का चित्र किसने बनाया था? तो माउंटेन वुमेन का चित्र बनाया था ललित मोहन सेन ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल कलाकार ने 1545 से 1550 के बीच में प्रिंसेज ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर यानी प्रिंसेज ऑफ द हाउस ऑफ द तैमूर नामक चित्र बनाया? तो ये किसने बनाया था? अब्दुस्मंद सिराजी ने बनाया था। अगला प्रश्न, ग्रेफाइट पेंसिल में HB का क्या अर्थ होता है? ग्रेफाइट पेंसिल में HB का अर्थ होता है हार्डनेस। H का मतलब होता है हार्डनेस और B का मतलब होता है ब्लैकनेस, यानी हार्ड और ब्लैक होता है HB का मतलब। अगला प्रश्न, आरेखन और चित्रकला में रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को क्या कहा जाता है? यानी आरेखन यानी चित्र में रंग के हल्केपन और गहरेपन को कहा जाता है वैल्यू, यानी मूल्य या फिर मान या फिर वैल्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न, यह तकनीक विभिन्न रंगों की दो परतों पर निर्भर होती है, पहले हल्के रंग के साथ कागज की शीट पर और फिर हल्के रंग को काले यानी क्रेयॉन से आच्छादित किया जाता है, फिर एक समुचित धारदार चीज लेकर उसे खरोंचने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया और तकनीक को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया और तकनीक को कहा जाता है ग्रेफिटो तकनीक। अगला प्रश्न, टाइप मुद्रण कला यानी टाइपोग्राफी में वर्णों के बीच अंतर को एक अनुपातिक फोंट में समायोजित करने की प्रक्रिया है जो प्रायः देखने में आकर्षक परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। देखने में क्या है? आकर्षक और परिणाम प्राप्त करने के लिए की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? कर्निंग। कर्निंग क्या है? मुद्रण यानी टाइपोग्राफी में वर्णों के यानी दो वर्ण है उन वर्णों के बीच का जो अनुपातिक जो अंतर है उसको क्या कहा जाता है? कर्निंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विज्ञापन का जनक कहा जाता है? तो विज्ञापन का जनक है वो डेविड ओगेलवी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस तकनीक में कोई कलाकार प्राय चित्रकारी के संयोजन से अखबार की कर्तनों, कपड़े, वॉलपेपर और पैनल या कैनवास से प्राप्त सामग्री का उपयोग करता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कोलाज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फाइन लाइन पेन का उदाहरण है? तो फाइन लाइन पेन का उदाहरण है वो है रोटरिंग पेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विज्ञापन कंपनी ने बिसलेरी जल का नवीनतम रोमांचक विज्ञापन समझदार बिसलेरी पीते हैं डिजाइन किया? तो ये किसने किया था? 82.5 कम्युनिकेशन ने किया था। अगला प्रश्न, पुस्तक की जिल्द का पिछला भाग जो पुस्तक को बुक केस यानी किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? यानी जो पुस्तक है उस पुस्तक का जिल्द भाग यानी पिछला भाग है जो अपन किताबों को अलमारी में रखने के बाद उसका जो ये पार्ट होता है ये दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? स्पाइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पाइन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्रसिद्ध खोज इंजन यानी गूगल का लोगो डिजाइन किया था? तो गूगल का लोगो डिजाइन किया था वो किया था रुथ केडर ने। किसने किया था? रुथ केडर ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक
कूल कलर नहीं है। कौन सा कूल कलर नहीं है? तो हरा, नीला और बैंगनी ये तो कूल है, लेकिन पीला है जो कूल कलर, यानी ठंडा कलर नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर यानी हार्ड पेस्टल रंग का गुण नहीं है? तो हार्ड या कठोर पेस्टल रंग का गुण क्या नहीं होता है? इसमें होता क्या है? रंग कम चमकदार होता है, ये तो बिल्कुल होता है कठोर रंग में। इसे रूपरेखा यानी आउटलाइन बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है। और उच्चतर आबंधक कम वर्णक होता है, यह भी होता है, लेकिन इसके द्वारा तैयार रेखांकन को धुंधला होने से बचाने के लिए स्त्री कारक की आवश्यकता होती है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। धुंधला होने से बचाने के लिए किसी प्रकार की जो स्त्री कारक है यानी फिक्सेटिव है, इसका उपयोग करना कोई जरूरी नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ एक्सल के दाग अच्छे हैं विज्ञापन अभियान के अपनी आवाज दी? यानी विज्ञापन अभियान के लिए अपनी आवाज दी, किसने दी? सर्फ एक्सल जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा तैयार करी थी, इसमें जो आवाज दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी ऋचा निगम ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फोटोग्राफर ने वी जे डे इन टाइम्स स्क्वायर नामक फोटोग्राफ लिया? तो वी जे डे इन टाइम्स स्क्वायर नामक फोटोग्राफ किसने लिया था? ये लिया था अल्फ्रेड इसेनस्टेड, यानी इन अल्फ्रेड इसेनस्टेड। अगला प्रश्न, यदि आरजीबी रंग संयोजन यानी आर 255, जी 255 और बी 255, तो इसमें कौन सा रंग प्रदर्शित होगा? तो आरजीबी, ध्यान रखना, आरजीबी को अगर आप बराबर मात्रा में मिलाते हो तो कौन सा बन जाता है? व्हाइट बन जाता है, सफेद रंग बन जाता है। अगला प्रश्न, एनसी घोष और केसी घोष नामक कलाकार निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो एसी घोष और केसी घोष है जो कालीबंगा जो काली घाट पेंटिंग है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न, ट्रू टेम्प्रो यानी ट्रू टेम्परा के मिश्रण से निर्मित किया जाता है क्या? ट्रू टेम्परा है वो किसके मिश्रण से तैयार किया जाता है? तो ट्रू टेम्परा है वो ताजे अंडे की जर्दी से क्या है निर्मित किया जाता है या मिश्रित किया जाता है, इसमें मिलाया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे उपयोगी कॉलर ट्यून के लिए किस महिला ने अपनी आवाज दी? तो जो कोविड महामारी के लिए जो कॉलर ट्यून आई थी, उस कॉलर ट्यून में जो आवाज देने वाली महिला थी वो थी जसलीन भल्ला। वो कौन थी? जसलीन भल्ला। अगला प्रश्न, किताबत शब्द कला के किस रूप से संबंधित है? तो किताबत यानी इसे कैलीग्राफी, इंग्लिश में इसे कैलीग्राफी कहते हैं, और कैलीग्राफी क्या होती है? सुलेखन कला होती है। किताबत शब्द यानी किताबत है जो कैलीग्राफी शब्द है, ये किस कला से संबंधित है? ये सुलेखन की कला से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मेटास्केप कलाकृति को चित्रित किया? तो मेटास्केप है वो अकबर पदम सिंह ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कैंपबेल्स सूप केन्स बनाया? तो कैंपबेल्स सूप केन्स है ये किसने बनाया था? एंडी वारहेल ने बनाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्को है यानी दारा सिक्को है कि जो बारात है इसका चित्र बनाया किसने? हाजी मदानी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बच्चुस यानी बच्चुश या बच्चुश नामक कलाकृति की रचना करी थी? ये करी थी माइकल एंजेलो ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एस्थेटिक पद को प्रतिपादित किया? किसने एस्थेटिक शब्द को प्रतिपादित किया था? वो था अलेक्जेंडर बाउमगार्टन। अगला प्रश्न, वर्ण वर्णिकता की चमक या ताजगी को कहा जाता है? वर्ण है या फिर रंग वर्णिकता है, इसकी चमक या ताजगी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ल्यूमिनोसिटी यानी चमक ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कृष्णा यानी कुल्लू में बसंत चित्र की रचना करी? ये किसने करी थी? निकोलस रोड्रिक ने करी थी। अगला प्रश्न, कलाकार सरवरी राय चौधरी द्वारा निर्मित चित्रकृति उस्ताद बड़े गुलाम अली खां यानी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां
का चित्र है, ये कौन सा माध्यम है, यानी इसका माध्यम कौन सा है, ये ब्रॉन्ज यानी कांस्य में बनाया गया था। किसके द्वारा? सरबरी राय के द्वारा। कलाकार जी आर संतोष का सही समय काल क्या है? जी आर संतोष का शासन जो समय काल है वो 1929 से 1997 रहा। अनीश कपूर द्वारा बनाई गई क्लाउड गेट निम्नलिखित में से किस माध्यम में है? तो क्लाउड गेट है जो इस्पात के माध्यम में बनाई गई है। क्लाउड गेट इस्पात में बनाई गई है। निम्नलिखित में से किसे श्रृंखला का चित्रकार यानी पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है? तो पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है क्लाउड मोने को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा अपने क्लाउड स्टडी यानी क्लाउड अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? यानी बादलों के अध्ययन के लिए कौन प्रसिद्ध है? यह टर्नर है जो बादलों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजाओं से विशेष उपाधियां प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस कलाकार को नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो नादिर उल असर यानी मंसूर को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कंपनी स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था? तो ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार था। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मालवा नाइट्स का चित्र बनाया? तो मालवा नाइट्स का चित्र जो बनाया था वो बनाया था केजी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने एयर डे पेरिस यानी एयर डे पेरिस नामक जो कलाकृति है उसकी रचना करी थी? ये करी थी मार्शल दुशा ने। अगला प्रश्न, कलाकार केसीएस पनिकर का पूरा नाम बताइए। केसीएस पनिकर का पूरा नाम है कोवालेजी चीरम पंथुर शंकरन पनिकर। केसीएस पनिकर का पूरा नाम क्या है? कोवालेजी चीरम पंथुर शंकरन पनिकर। अगला प्रश्न, रामायण का युद्ध कांड शीर्ष वाला चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्रकला में चित्रित किया गया? तो ऐसे चित्र हैं ये मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने शहीद स्मारक की रचना करी? तो शहीद स्मारक है ये डीपी राय चौधरी ने बनाया। अगला प्रश्न, पहाड़ी शैली का चित्र कालिया मर्दन निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला प्रश्न, कलाकार नैन सुख किस कला शैली यानी आर्ट स्कूल से संबंधित है? तो नैन सुख है ये गुलेर से संबंधित माना जाता है। नोर्स नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो इब्राहिम आदिल साहेब से संबंधित मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस राजा को नागरीदास के नाम से जाना जाता है? तो नागरीदास कौन थे? सामत सिंह। अगला प्रश्न, बिलासुरगम यानी बिलासुरगम गुफा संकुल कहां स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, विद्यार्थी को किस लिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए? यह शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न आ गया बीच में। तो विद्यार्थी को गृह कार्य है यह स्वाध्याय की आदतों को विकसित करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, मेघदूत की रचना किसने की थी? तो मेघदूत जो ग्रंथ है इसकी रचना कालिदास ने करी थी। अगला प्रश्न, 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में किसके द्वारा ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया गया था? तो 1954 में नई दिल्ली में ललित कला अकादमी का उद्घाटन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद किससे संबंधित है? तो निहाल चंद राजस्थान की किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, जहांगीर होल्डिंग ग्लोब यानी जहांगीर ग्लोब पर ग्लोब को पकड़े हुए जहांगीर ग्लोब को पकड़े हुए फोलियो में चित्रित किया गया है। किसमें यानी किस किताब में किस फोलियो में चित्रित किया गया? तो यह किया गया है जहांगीर नामा में। अगला प्रश्न, पार्थ सारथी नामक कलाकृति किसके द्वारा चित्रित करी गई? पार्थ सारथी जो नंदलाल बोस के द्वारा। रिलीफ प्रिंटिंग कास्ट कर्तन यानी वुड कट और होता है क्या? लिनो कट यानी रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत कास्ट यानी लकड़ी को काटना और लिनो कट यानी लिनो शीट को काटना इसके अंतर्गत रिलीफ पेंटिंग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, द पासिंग ऑफ शाहजहां यानी शाहजहां के अंतिम दिन वगैरह जो चित्र बनाए गए हैं इस प्रकार के चित्र शाहजहां के चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही बनाए थे। अगला प्रश्न, टैगोर ने किस वर्ष विचित्रा क्लब की स्थापना करी? यानी विचित्रा क्लब 1915 में स्थापित करी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने शकुंतला नामक चित्र बनाया था? यह बनाया था राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न, शिक्षा में शोध शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
शिक्षा में शोध यानी खोज या रिसर्च है वो शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये रिसर्च है, ये शिक्षकों को यानी यह उन्हें इसके बारे में सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भीमबेटका की जो गुफा है इसकी खोज किसने की? ये करी थी वीएस वाकणकर ने। अगला प्रश्न, द हिंदू टेम्पल्स की रचना किसने करी थी? स्टेला क्रेमरिस, यानी स्टेला क्रेमरिस की किताब है कौन सी? द हिंदू टेम्पल्स। अगला प्रश्न, तुतैन खामेन किस देश से संबंधित है? तो तुतैन खामेन है जो मिस्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मुगल चित्रकला गब आनंद शैली यानी आनंद शैली का चित्रण किया? तो आनंद शैली का चित्रण किसने किया था? गब का आनंद शैली में चित्रण किसने किया था? बेहजाद ने किया था। अगला प्रश्न, याद करने का सबसे अच्छा उपाय होता है अवधारणा को क्या करना? समझना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक संस्थानों में CWSN विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है? तो ये करी जाती है SET यानी SET जो संस्थान है उनमें। अगला प्रश्न, अच्छे शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक नहीं है? आक्रामकता होना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, निदान, उपचार और प्रतिपुष्टि होना जरूरी है। अगला प्रश्न, एक कला शिक्षक यानी ड्राइंग टीचर के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता निम्नलिखित में से कौन सी होगी? पहली प्राथमिकता यही होगी कि कला एकीकरण के बारे में विद्यार्थियों को क्या करना? शिक्षित करना या जानकारी देना। अगला प्रश्न, रूसो ने एमिली नामक पुस्तक लिखी, किस पर लिखी थी? शिक्षा की प्रकृति पर लिखी थी। अगला प्रश्न, एक शिक्षक सबसे अधिक सीखता किससे? अपने अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा सबसे अधिक सीखता है। यदि कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं है यानी सक्षम नहीं है तो एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? HOS और सहकर्मियों के साथ चर्चा करेंगे और विद्यार्थी की क्या करेंगे? सहायता करेंगे। अगला प्रश्न, आप स्कूल या विद्यालय में अपने खाली समय में क्या करेंगे? विद्यार्थियों के गृह कार्य की क्या कर लेंगे? आप जांच करेंगे। अगला प्रश्न, पियाजे ने बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत विकसित किया, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवस्था में शामिल नहीं है? तो ये क्या है? आधारभूत प्रचालन अवस्था नहीं है यानी फंडामेंटल ऑपरेशनल स्टेज नहीं है। अगला प्रश्न, कला एकीकृत शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कला एकीकृत शिक्षा है वो कला को सभी शैक्षणिक विषयों में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में विकसित की गई थी। जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये है जो जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना है। डिस्ग्राफिया की समस्या से संबंधित एक विचार है। डिस्ग्राफिया है जो लेखन से संबंधित एक विकार है। यदि आपको विद्यार्थी को कागजी कला यानी पेपर आर्ट सिखाना हो तो आपको सबसे पहले उन्हें कला के बारे में शिक्षित करना होगा। किसके बारे में? जो ओरिगामी है उस कला के बारे में उसको बताना होगा। NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला प्रश्न, कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको शुभकामनाएं भेजा है, आप क्या करेंगे? उन्हें धन्यवाद देंगे। अगला प्रश्न, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने और शिक्षण परिणामों में सुधार करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या? प्रश्न पूछना चाहिए। अगला प्रश्न, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसे अपेक्षित करेंगे। उसे क्या करेंगे? अपेक्षित करेंगे। अगला प्रश्न, यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका सहकर्मी अपनी कक्षा में नहीं है तो आप क्या करेंगे? सहकर्मी से संपर्क करेंगे और उसे कक्षा में आने और विद्यार्थियों को कुछ कार्य सौंपने के लिए कहेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु से संबंधित है?
यह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त प्रचलन अवस्था। तो इसी के साथ ये जो 100 प्रश्न है अपन ने चित्रकला विषय के वो देखें। इसके अंतर्गत 20 से 22 क्वेश्चन है जो अपने शिक्षा मनोविज्ञान के भी पूछे गए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमें आगे भी कुछ सीखने के लिए मिले, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।